नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,971, जो पिछले सेशन से 86 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको ये कि जोन बना के दिया था 25,074 से लेके 25,038 के आसपास। मैंने क्लियर कर बताया कि अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में ये 25,074 के ऊपर ब्रेक करती है तो फिर 25,109 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और 25,109 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में 25,138 लेके 25,158 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में मैंने क्लियर कर बताया कि अगर नीचे की साइड में 25,038 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो 24,976 से लेकर 24,958। और इस लेवल को भी अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो 24,926 और दूसरा मैंने दिया था 24,888 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा थोड़ा सा निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है, लेकिन जो मैंने आपको जोन बताया था उसी जोन के आसपास कंटिन्यू थोड़ा टाइम निकालती है। ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं होने के बाद यहाँ पे इसी जोन के आसपास निफ्टी आधा एक घंटा टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद जैसे ये 25,038 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की जैसे ये इनसाइड के अंदर ग्रीन बनाई, उसके बाद जैसे ही इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,976 से लेकर 24,958 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था यहाँ तक का भी देखने को मिला। उसके बाद नीचे की साइड में जो पहला, उसके बाद दूसरे का जो मैंने टारगेट दिया था 24,926 के आसपास भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये सब पूरे टारगेट मैंने नीचे की साइड में कंटिन्यू अचीव कर लिया। और मैंने आपको जो लेवल बताया उसी के आसपास निफ्टी ने फिर टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद फिर से इसको ऊपर की साइड में लेके गए। और मैंने ये भी क्लियर कर बताया कि अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास टाइम निकल के अगर ऊपर की साइड में निफ्टी ट्रेड कर दिया तो ये रजिस्टर का काम करेगी। तो उसके बाद आपने देखा होगा इसी लेवल के आस आने के बाद फिर से इसको सेलर एक्टिव हुए और नीचे की साइड में लेके गए। और निफ्टी की क्लोजिंग हमें आज के सेशन के दौरान 24,971 जो मैंने आपको जोन बताया था उसी के मतलब आसपास जो सपोर्ट बताया उसी के आसपास का हमें मिला है। अब एक्सपायरी की सेशन क्या करेंगे, 17 तारीख को हमारी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो एक्सपायरी की सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ है 24,958 से लेके 24,988। एक्सपायरी का फास्ट सेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, निफ्टी अगर मान लीजिए क्लोजिंग के इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की साइड में 24,988 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, मान लीजिए क्लोजिंग हमारी 24,971 है तो इसी जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकलती है। और टाइम निकलने के बाद 24,988 के ऊपर अगर ब्रेक कर दिया, ऊपर की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए तो निफ्टी का पहला लेवल 25,034, दूसरा लेवल 25,058 के आसपास का भी फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 25,058 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया मित्रों, तो जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास सेलिंग पोजीशन बनाई है पिछले 2-3 दिन से, मतलब यहाँ से ये सब जो सेलिंग पोजीशन बनानी है, तो 25,058 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया और टाइम निकाल के अगर ये ऊपर की साइड में जो आज का हाई है उसको अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में 25,128 से लेके 25,158 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो यहाँ से हमें 25,208 से लेके ऊपर की साइड में 70-80 पॉइंट और देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिए क्योंकि सेलिंग पोजीशन बनी है तो इसी लेवल के आसपास हो सकता है सेलर फिर से एक्टिव हो सकते हैं, या 25,058 के आसपास भी सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये जोन में पिछले 2 दिन से काफ़ी सेलिंग पोजीशन बनी हुई है। तो इस लेवल के आसपास आने का निफ्टी का इंतजार कीजिए। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करते हो तो ये रजिस्टेंस रहेगा दूसरा, और अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये फिर सपोर्ट का काम करेंगे। और इस सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे की साइड में देखेंगे, अगर नीचे की साइड इसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद 24,958 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर पहला लेवल 24,928 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और 24,928 के नीचे मित्रों ट्रेड करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली हमें नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 24,858 से लेके 24,888, मतलब मित्रों अगर 24,928 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 24,888 से लेके 24,858 के आसपास का।
तो नीचे के साइड में यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी मान लीजिए कि थोड़ा टाइम निकाल के अगर इसको ब्रेक करती है 24,858 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो गया निफ्टी के अंदर और सेलर ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,788 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है और यहाँ तक का भी निफ्टी को लेके जा सकते हैं। और इस लेवल के आसपास अगर ब्रेक होती है निफ्टी 24,788 के नीचे, तो फिर दूसरा जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 24,688 से लेके 24,728। मतलब मित्रों, अगर इस लेवल को निफ्टी टाइम निकाल के अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है, टाइम निकालते है इसी लेवल के आसपास, तो जिन लोगों की इस लेवल के आसपास जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बनी है, तो ये सब के जो सब काफ़ी दिन से जिन लोगों की बाइंग उसके सबके एसएल कटेंगे। तो एसएल कटने से निफ्टी को तुरंत ये स्ट्रॉन्ग फास्ट मोमेंटम मिलेगा 24,888 से लेकर 24,858 के आसपास का। और इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकाल के बाद अगर इसको भी नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर फास्ट मोमेंटम 24,788 के आसपास का भी देखने को मिलेगा और उसके बाद 24,728 से लेकर 24,688 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। फास्ट मोमेंटम हमें कहाँ मिलेगा? फास्ट मोमेंटम हमें या तो निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करती है टाइम निकलने के बाद, तो या फिर ऊपर की साइड में ये 25,058 या फिर ये इस लेवल के आसपास ऊपर हम आने के बाद अगर टाइम निकल कर अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो ये रजिस्टेंस को भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू ऊपर की साइड में 70-80 पॉइंट और देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। हो सकता है निफ्टी एक्सपायरी के सेशन जैसे आज बैंक निफ्टी के दौरान आपने देखा होगा कि एक थोड़ा सा अपसाइड में मुंह देने के बाद कंटिन्यू मार्केट ओवर के अंदर टाइम निकाल के साइड में बन गया, तो हो सकता है निफ्टी का हमारा इसी जोन के अंदर ही ट्रेड करना बन सकता है। नीचे की साइड में 24,858 के और ऊपर की साइड में 25,158, मतलब इसी जोन के अंदर ही हो सकता है निफ्टी ट्रेड करना कंटिन्यू कर सकती है। फास्ट मोमेंटम में या तो इसके ऊपर आए तब मिल सकता है या फिर इसके नीचे आए तो मिल सकता है। मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो भी इंतजार कीजिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है तो बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, तो ये जो जोन है ये रजिस्टर का काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल पे आने के बाद अगर ये 25,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाता है, ये भी जो मैंने एक जोन बना के दिया हुआ 25,034 से लेकर 25,058, इस लेवल के आसपास अगर ओपन होती है तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानता है 25,000 के आसपास, उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से इन लोगों का जो सेलिंग पोजीशन उस सबके एसएल कटेंगे, जो निफ्टी को यहाँ 25,128 से लेकर 25,158 के आसपास भी लेके जाएंगे और ऊपर की साइड में 25,208 के आसपास का भी लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है उसको वॉच कीजिए। कंटिन्यू मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है उसको आप इंतजार कीजिए, उसके बाद जिस साइड में हमें मोमेंटम मिलती है उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि निफ्टी इसी लेवल के आसपास, देखो ऊपर की साइड में जहाँ पे ओपन होती है उसके बाद यहाँ पे टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करती है और मैंने यहाँ पे जोन बनाया था उसको अगर ब्रेक करती है तो हमें इस साइड का लेवल मतलब नीचे की साइड का ट्रेड मिलता है। इसी तरह इसी लेवल को निफ्टी टाइम निकालती है, जैसे इसी लेवल के आसपास निफ्टी काफ़ी टाइम निकालती है 12 बजे से लेके समझ लीजिए 11:30-12 बजे से लेके 1:45 बजे तक। तो इसके बाद इसको जब ब्रेक करती है तो यहाँ से इस लेवल के बाद ऊपर की साइड का हमें मोमेंटम मिलता है। उसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होते जो मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन के दौरान ये जोन बताया था, उसी के नीचे करना स्टार्ट किया तो फिर नीचे की साइड फिर से ये टारगेट हमें मिलता है। उसी तरह मैं आपको बोलता हूँ कि हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि निफ्टी जहाँ पे टाइम निकालती है वो टाइम को आप इंतज़ार कीजिए, टाइम निकालती है जिस जगह पे तो उनका वेट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।